चलिए, तो ये डाउट है हर्ष का, या आप लोगों से भी किसी बच्चे को ये नहीं समझा होगा तो क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन में आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप सभी ने पढ़ा है कि इसकी जो खासियत होती है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, 180 रहता है ना। हाँ ठीक है। तो कोई सा भी आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है आपका स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा। ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 होता है। बस इसी कंसेप्ट पर बेस ये क्वेश्चन बनाया था। तो आपने जो यहाँ पर ध्यान में देना था वो ये था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए एंगल ए और एंगल सी का जो सम है, सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। एंड सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी का सम भी 180 होता है। और आपको ये मैंने पहले बताया है, यदि दो एंगल्स का सम 180 है तो उनके कॉस न्यूमेरिकली बराबर होते हैं और साइन में अपोजिट होते हैं। यदि दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनके दोनों एंगल के कोसाइंस कॉस बराबर होंगे बट साइन में अपोजिट। मतलब कहने का यह है कि जो कॉस ए है ये माइनस ऑफ कॉस सी के बराबर होता है। ठीक है, ये थी मेन बात, कॉस ए बराबर हम माइनस कॉस सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको नहीं समझा है कि कॉस ए बराबर माइनस कॉस सी कैसे लिखते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जब आप कॉस ए लेके चलेंगे, व्हेन यू टेक कॉस ए, तो सिंस ए प्लस सी जो है वो 180 है, तो मैं एंगल ए को 180 माइनस सी लिख सकता हूँ। और आप जानते हैं 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये माइनस का कॉस सी बन जाएगा। तो कॉस ए बराबर जो होगा वो माइनस कॉस सी होगा, और कॉस ए बराबर कॉस माइनस कॉस सी का जो मतलब हो गया इनडायरेक्टली कि कॉस ए प्लस कॉस सी का जो सम है वो 0 आएगा। तो ये तो अपना ए और सी के लिए बात हुई थी। तो सिमिलरली यदि आप इसी वे में आगे बढ़े, तो यदि आप बी और डी को लेके चलेंगे तो बिल्कुल सेम मैनर में कॉस बी और कॉस बी का जो सम है, कॉस बी प्लस कॉस डी, ये भी 0 हो जाएगा। और इसलिए जब आप इन चारों को ऐड करेंगे तो कॉस ए 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। तो therefore we get cos A plus cos B plus cos C plus cos D। इसका वैल्यू आपसे पूछा था, तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, समझ गया अभी हर्ष? यस सर। चलिए, तो ये डाउट का आपका क्वेश्चन था। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से ये चारों एंगल्स के कोसाइंस का जो सम है वो 0 होगा। तो आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि if ABCD are the angles of cyclic quadrilateral, then always cos A plus cos B plus cos C plus cos D जो है वो 0 है। Now we moving on to our next question। आज का पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे हैं, तो आप सभी लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, लिखें क्वेश्चन, you have to find the value of cos square alpha plus cos square alpha plus 120 degree plus cos square alpha minus 120 degree, उनका वैल्यू कितना? आपके ऑप्शन है 3/2, या फिर ये 1 होगा, या 1/2 होगा, या फिर 0। विच वन इज करेक्ट?
You have to find the value of cos square alpha plus cos square alpha plus 120 plus cos square alpha minus 120 degree की वैल्यू कितनी आएगी? इट इज 3/2 और 1 और 1/2 और विच वन इज करेक्ट? आपका जब भी एग्जाम होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आपको वहां पर आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इंपॉर्टेंट सम है। फॉर्मूला बुकलेट अपने साथ में रखें, उसको देख देख के अप्लाई करने की कोशिश करें कि कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ट्राई करिए। यू हैव 3 minutes ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको अभी सॉल्यूशन बताया आंचल ने कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन है, बिल्कुल सही सही पूरा जो है वो इसी तरीके से सॉल्व होता है। मैं इसको आपको कर देता हूँ और बाकी फिर इसके अलावा भी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो जीशान ने बताया, इस तरीके से ब्रैकेट ओपन नहीं होता है। जीशान आप भी समझ लो। ठीक है, ये कॉस जो तुमने उठा के सीधा कॉस स्क्वायर और ये अल्फा माइनस 120 लिखा है ना, तो इसको यूं नहीं करते कि इसको आपने कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दिया और फिर ये माइनस कॉस स्क्वायर 120 होता है। ये ऐसा करोगे तो पूरा मैथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। तो ये जो होगा सॉल्व, इसमें इस तरीके से सॉल्व होता है। ये cos a माइनस बी जो नाम की चीज है ना, वो यहाँ पे लगेगी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ऐसा जिन जिन बच्चों ने किया है वो बिल्कुल गलत है, ऐसे अप्रोच मत करिएगा क्वेश्चन। मतलब ब्रैकेट ओपन नहीं होता, अदरवाइज तो अपन ने जितना सारा फॉर्मूला पढ़ा सारा फेल हो गया। भाई आगे से यदि मेरे को कभी साइन a प्लस बी लिखाएगा, साइन a प्लस बी लिखाएगा, तो आप ये साइन को उठा के ब्रैकेट ओपन कर दो। ये ऐसा ब्रैकेट थोड़ी ओपन होता है। यहाँ पे तो अपन साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। नाउ मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन। सो जो सॉल्यूशन था एक्चुअल वो ये था कि सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन आपको दिया था, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सारे टर्म जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी ये 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120, और यहाँ भी ये 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और बैलेंस भी रखना है, जिससे आप मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड भी कर देना। नाउ आप सभी ये फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पर ये मैं कुछ हिंट में बातें लिख रहा हूँ कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और इसलिए 2 cos स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते। तो ये मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। जब आप ये यूज करेंगे तो ये बाहर का 1/2 एस सच है। इस 2 cos स्क्वायर अल्फा को ये वाले रिजल्ट से आप कितना लिख सकते हो, ये सब आपको अभी बताया था आंचल ने। इसको अपन 1 प्लस cos 2 अल्फा लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी 1 प्लस cos 2 अल्फा लिख सकते हैं, जो एंगल है ना उसका डबल, तो 2 अल्फा प्लस 240 हो जाएगा। और इसको भी आप 1 प्लस cos 2 अल्फा लिख सकते हो, तो ये भी 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 240 हो जाएगा। ये हमने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसके बाद ये आइडेंटिटी लगाया। अब जो है एक्चुअली ये जो 1/2 आपका बाहर, ये 1 1 1 3 बार है तो ये 3 हो गया। अब जो जो बचा वो एस सच लिख दो, cos 2 अल्फा बचा, ये क्या बचा, cos 2 अल्फा प्लस 240 बचा, और प्लस cos 2 अल्फा माइनस 240। अब इसके बाद का जो अगला स्टेप है, ये 1/2 एस सच, ये 3 एस सच, cos 2 अल्फा एस सच, और यहाँ पर हमने लगाया है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। फॉर्मूला बुकलेट में फॉर्मूला देखो आप,
cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आपने लिखा है 2 cos c प्लस d, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 240 कट जाएगा, तो c प्लस d बाई 2 करोगे तो ये आएगा, और इनटू cos c माइनस d बाई 2 करोगे तो 240 आएगा, ये इतना बनता है। cos 240 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, cos 240 का जो वैल्यू है वो माइनस 1/2, तो cos 240 की जगह माइनस हाफ लिखना, तो ये और ये टर्म पूरे कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो 3/2 है, यही आपका आंसर। देख लीजिए अभी सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। So this is the complete solution of this question. 3/2 is the correct answer. सर एक बताइए ना। हेलो, बोलो आयुषी, क्या बोल रही हो? सर एक और बार समझाइए ना वो क्वेश्चन। कौन सा स्टेप? सर स्टार्टिंग से नहीं समझा। स्टार्टिंग में तो 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, वो समझ गया? ये सर वो समझ गया। और उसके बाद जो रेड कलर से फॉर्मूला लिखा है वो भी समझ गया दोनों? हाँ वो भी। चलिए, उसके बाद अपन ने 2 cos स्क्वायर अल्फा को फॉर्मूला की हेल्प से, ये वाले 2 cos स्क्वायर अल्फा को इतना लिख दिया 1 प्लस cos 2 अल्फा, ठीक है। और इसको भी 2 cos स्क्वायर अल्फा को अपन ने कितना लिख दिया 1 प्लस cos 2 अल्फा, और इसको भी अपन ने कितना लिख दिया 1 प्लस, समझ गया ये यहाँ पर? तो 240 नहीं समझा। 2 अल्फा कर रहे हैं ना बेटा, डबल हो रहा है ना, 2 अल्फा हो रहा है ना, डबल डबल। तो जब डबल करोगे तो जब इसका डबल होगा 2 अल्फा और इसका डबल होगा 240, 120 का डबल कितना होता है 240, नहीं समझा अभी? समझ गया सर। और उसके आगे का स्टेप समझा, सीडी फॉर्मूला लगा के वगैरह? यस सर वो समझ गया। ओके ओके, चलिए ठीक। तो और कोई बच्चे को कोई डाउट है सॉल्यूशन में तो देख लीजिए। तो वैसे तो एक तो सॉल्यूशन ये था, और मैं अब आपको यहाँ पर से थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, सेकंड सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दूसरी मेथड। सेकंड मेथड ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिया था cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120, ठीक है, इसका वैल्यू आपने फाइंड करना। तो यहाँ पर अपन याद रखें, आगे अपना अप्रोच आप क्रॉस चेकिंग भी रखिए अप्रोच। यदि आप इस क्वेश्चन में अल्फा की जगह पर 0 डिग्री डाल दें, अल्फा को 0 ले लिया, तो जब आप अल्फा को 0 लोगे तो cos 0 डिग्री आप जानते हो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा को 0 डालेंगे तो cos 120 बनेगा, cos स्क्वायर 120 डिग्री, और यहाँ भी अल्फा को 0 डालोगे तो ये कितना बनेगा cos स्क्वायर 120 डिग्री। और आप लोग जानते हैं cos 120 का वैल्यू, नहीं भी जानते हो तो याद रखना cos 120 का जो वैल्यू है ये माइनस हाफ होता है। तो अब मैं माइनस हाफ यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे माइनस हाफ का स्क्वायर आएगा और यहाँ भी माइनस हाफ का स्क्वायर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये 3/2 आ जाएगा, 6/4 आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 6/4 आएगा, विच कैन बी रिटन 3/2। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, अल्फा की जगह पर कोई वैल्यू डाल के भी क्रॉस चेक मार सकते हैं।
तो करेक्ट आंसर इज 3/2। अब आप देख लीजिए, अभी भी कोई डाउट है इसमें तो पूछे। बोलो हर्ष। डाउट में से हमें कैसा पता चलेगा? क्या बोले? सर आपको कैसे पता अल्फा की जगह 0 ही डालना है? नहीं, हाँ, अल्फा हमें की कैसे जगह, पता चलेगा? अल्फा की जगह कुछ भी डाल सकते हो। 30 डिग्री डाल दो, 90 डिग्री डाल दो, 45 डाल दो, सर आंसर सेम आएगा क्या? बिल्कुल सेम आएगा। कोई भी वैल्यू डालने पे, ये चूंकि जो आंसर आया ये 3/2 आया, ये अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए दिस इज फ्री फ्रॉम अल्फा। तो दिस इज एन आइडेंटिटी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 120, 3/2 होगा। if you put any value of alpha, आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 10, 100, 10,000, लाख, करोड़, 2 करोड़, कोई भी अल्फा का वैल्यू डाल दो, ये हर अल्फा पे सेटिस्फाई हो जाए। 3/2 आएगा इसका। डाल के देख लीजिए, मैंने 0 डाला है, आप 90 डाल के इसको सॉल्व करके देख लो, 30 डिग्री डाल के आप सॉल्व करके देख लो, 60 डिग्री सॉल्व करके। मेथड है, फर्स्ट मेथड, वो तो बहुत ही हार्ड है सर। हेलो, क्या बोले? सर जो फर्स्ट मेथड है वो तो बहुत हार्ड है। हाँ, सेकंड मेथड डेवलप होने में बेटा बहुत समय लगता है बच्चों को, क्योंकि ये जो आइडिया डेवलप करना होता है ना कि कौन सा वैल्यू डालें, ये जब तक आप सब्जेक्टिव मेथड से नहीं गुजरोगे तब तक ये आइडिया आपको क्लिक भी नहीं होगा। और एग्जाम जो है इतना भी इजी नहीं है कि केवल फॉर्मूले याद कर लिए उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई, तो इसलिए कुछ तो मायने रखता होगा, है ना? तो अपन ने मेहनत करनी पड़ेगी साहिल, ऐसे बेड पे बैठ के या सोने से या घूमते हुए थोड़ी पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है साहिल? साइन स्क्वायर 5/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस साइन स्क्वायर 5π/8 प्लस साइन स्क्वायर 7π/8, इसका वैल्यू कितना आएगा? करिए, आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये 1 होगा या -1 होगा या 0 होगा या फिर 2 होगा? दिस इज 1, -1, 0 और 2। ठीक है, तुक्का मत लगाइएगा, सॉल्व करिएगा। सर उसको डिग्री में चेंज करना है ना? जैसा भी करना हो, मेरे को केवल आंसर से मतलब है, जल्द से जल्द सही से सही आंसर आपको देना है, आप कैसे भी आंसर करो, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो। हिंट देखिए अभी, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो हिंट में पहला हिंट ये है कि आपका ये जो साइन π/8 है ना, और ये जो साइन 7π/8 है, ये बिल्कुल बराबर बराबर हो। ये है हिंट पहला। देखो अब आपका आंसर आ जाए।
साइन π/8 और साइन 7π/8 बिल्कुल बराबर होते हैं, क्योंकि π/8 और 7π/8 का सम 180 है, और यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो दोनों के साइन बिल्कुल बराबर होते हैं। π/8 में 7π/8 करोगे, ऐड करोगे तो पाई मिलेगा, मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 आता है, एंड देयरफॉर दोनों के साइन बिल्कुल बराबर आएंगे। अब देखिए शायद आप कुछ पकड़ पाए। हर शंबारते चेक करो बेटा, रॉन्ग है ये। ठीक है, बिल्कुल जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं आपको हिंट, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएं। सेकंड इसमें ये रहेगा बिल्कुल विद दी सेम रीजन, जो आपका साइन 3π/8 है इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 5π/8 ना सर? और ये साइन 5π/8, ये दोनों बराबर होंगे, ये भी बराबर आते हैं। 3π/8 और 5π/8 भी बराबर आता है। सर 1 1 आएंगे, मतलब आंसर 2। क्या 1 1 है? बराबर है, इक्वल्स टू 1 कैसे आ जाएगा? मतलब ये है कि मैं इसकी जगह पर मैं जो है वो साइन π/8 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो देयरफॉर जो अपना क्वेश्चन हो गया, देयरफॉर क्वेश्चन ये हो गया कि जो साइन स्क्वायर π/8 है इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ये साइन स्क्वायर 3π/8 को भी ऐसे ही रखता हूँ, ये जो आपका साइन 5π/8 था इसको मैंने साइन 3π/8 लिख दिया, और ये जो साइन 7π/8 था इसको मैंने 5/8 लिख दिया। अब इससे आप कहाँ पे पहुंचोगे? ये 2 टाइम्स हो जाएगा साइन π/8 और साइन 3π/8, ये ऐसा हो जाता है। ये हो गया क्वेश्चन, जो मैंने हिंट दिया है वो हिंट से आप यहां तक पहुंच जाओगे। अब आपने अंदर की वैल्यू निकालनी है मेनली। आंसर 2 है क्या? हाँ, जीविदा साकरे मृगांक मिश्रा करेक्ट है। सर अनुराग आंसर भेजें चैट में। 2 है अच्छा, यस सर 2 आंसर 2। 2 है सर 2। ठीक है, हर्ष अंबारते मृगांक मिश्रा करेक्ट है। सर जब हाँ, हमारा बोलो। पेपर रहता तो क्या ये सब दिखाना पड़ता कि हम सॉल्व कर रहे एक्सप्लेनेशन? कौन सा, ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव सर। नहीं, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव में आप बिल्कुल आंखें बंद करके, ठीक है, जो भी आपको प्रिय है उसका नाम लेके, जो मन में ख्याल आए ऑप्शन में से, चारों में से, उसको टिक कर देना। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि कैसे लाए थे आप, ना आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, सो ये हिंट से हम ये 2 स्टेप तक आगे बढ़ गए। मेरे को साइन स्क्वायर π/8 मिल गया और मेरे को साइन स्क्वायर 3π/8 मिल गया। और अब आप एक चीज और देख लें। तीसरी बात यहाँ पर ये थी, हिंट की बात ये है कि जो π/8 है और 3π/8 है, इन दोनों का जो सम आता है वो π/2 आता है। मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जब भी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम यदि 90 आएगा तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है। यदि सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों के साइन बराबर होंगे, लेकिन यदि कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है। तो इसलिए अपन इस रीजन से जो इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है
जो आपने बाहर 2 देख के आंसर इसका 2 बोल दिया, लेकिन आप यदि इसको फर्दर आगे ले जाएंगे तो ये ऐसे पड़ेगा। ये जो साइन 3π/8 लिखा था इसको आप cos π/8, और अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब यदि आपको इसको समझने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। If you face any problem तो पूछ सकते हो उसको। सांगा लवकर सांगा जरा। नो डाउट, पर बहुत हार्ड है। बोलो। ये भी आइडेंटिटी लर्न करना है, कौन सी वाली? ये साइन स्क्वायर वाली। नहीं, यहाँ पे अननोन एंगल नहीं है बेटा, ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी तब बनता है जब आपका जो एंगल वहां पे दिया हो वो अननोन हो। जैसे आप पढ़ते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वहां थीटा अननोन है तो उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर सारे एंगल फिक्स कर रखे हैं, π/8 फिक्स एंगल है, वेरिएबल नहीं है वो, तो इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, ये क्वेश्चन कहलाएगा। साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8, इसका वैल्यू फिक्स आएगा बिल्कुल। ठीक है, और कहने का मतलब जो है कि आप यदि π/8, 3π/8, 5π/8 और 7π/8 इन चारों में से किसी भी एक जगह पर आप थोड़ा बहुत भी चेंज करते हो तो ये आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तब 2 नहीं आएगा। लेकिन जो इसके पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप अल्फा की जगह कुछ भी डाल दो, आंसर हमेशा 3/2 आएगा, तो वो आपकी आइडेंटिटी थी। लेकिन यहाँ आप π/8, 3π/8, 5π/8 और 7π/8 में कोई भी एक जगह पर कुछ भी चेंज करोगे तो आंसर आपका 2 फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी नहीं। समझ गया जीविदा? यस सर। ओके, ईशान कुरैशी एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। You have to find the value of question number 3. Two sin A into cos cube A. 2 sin A into cos cube A minus 2 sin cube A into cos A. इसका वैल्यू कितना? आपके ऑप्शन है, ये sin 4A होता है, ये 1/2 sin 4A आएगा, ये 1/4 sin 4A आएगा, या फिर ये इनमें से कुछ भी नहीं आता, नन ऑफ दिस। ये तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। cos स्क्वायर ए और 3 - 4 cos स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर ए 3 - 4 sin स्क्वायर, की वैल्यू कितनी आएगी? आपके ऑप्शन है, क्या ये cos 4A बनेगा, क्या cos sin 4A होगा, या फिर ये 1 होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4।
और ये एक क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, cot 45 plus theta into cot 45 minus theta. का वैल्यू कितना है? आपके ऑप्शन है -1 होगा या 0 होगा, 1 होगा या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, आप इनको ट्राई करिए, सॉल्यूशन सबमिट करिए, नोट कर लीजिए तीनों क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। सर स्टार्टिंग से दिखाइए ना। गुड नाइट, बाय। शब्द आओ है, सर सर स्टार्टिंग से हैप्पी पोला। आपको भी काना फुला की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। ये स्टार्टिंग से ले लो, ले लिया सर ये वाला। ये इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का। ले हाँ लिया बोलो सर। हर्ष। सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम था, उस सीडी फॉर्मूला आपने यूज कैसे किया वो समझा नहीं। कौन से क्वेश्चन में? ले लिया सर। तुम्हारी आवाज हर्ष बहुत दूर से आ रही है, पता नहीं क्यों। सर ले सेकंड लिया वाला सर। क्वेश्चन। सेकंड वाला सामने दिख रहा है, और क्या पूछ रहा है उसमें? सर हेलो, सर ऊपर वाला जिसमें आपने सीडी फॉर्मूला यूज किए थे लास्ट में। हाँ उसमें क्या डाउट है बेटा? ये हो गया बेटा? चलो ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर लास्ट के 2 स्टेप। ओके, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता, ये होता 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो ये वाला तो 2 एस सच है। अब ये हमारा c है और ये d है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 240 कट जाएगा। कितना आएगा? 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा बाई 2 करोगे तो कितना बन जाएगा? 2 अल्फा, और c माइनस डी बाई 2 करोगे तो 240 आता है। फॉर्मूला लगा देना बस, और कुछ नहीं। अल्फा की जगह पे, हाँ समझ गया अभी? हाँ, केवल फॉर्मूला लगाना तो आ जाता। चलिए, तो बाकी करेंगे कल। ओके, गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि, हैप्पी पोला।